नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस बाय पीके क्लासेस। ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड एज पर योर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के एग्जाम में क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आज की वीडियो में मैं आपको यूनिट बाई 6 क्वेश्चन पर यूनिट आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स पीके क्लासेस में एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की वीडियो पीके क्लासेस में उपलब्ध है, जहां से आप रेफर कर सकते हैं आंसर्स के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग: सोलर कंसंट्रेशन, सोलर कांस्टेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनसे आप क्या समझते हैं? इनको आपको परिभाषित करना है। सोलर कांस्टेंट क्या है, सोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी और इसके सोर्स। राइट द नेम्स ऑफ सोलर रेडिएशंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन। सोलर रेडिएशंस को हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, मेजर करते हैं, किसी एक की वर्किंग प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सूटेबल स्केच से। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद सूटेबल स्केच। मीन्स सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पीवी कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद सूटेबल स्केच आपको एक डायग्राम के थ्रू या फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर वाटर हीटर एंड सोलर ड्रायर्स। सोलर वाटर हीटर एंड सोलर ड्रायर क्या है, कैसे काम करता है, इसके बाद इससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी फॉर फैब्रिकेशन ऑफ फोटोवोल्टिक डिवाइस स्टेट टाइप्स ऑफ सोलर सेल। मीन्स सोलर सेल के प्रकार के बारे में बताइए, कौन कौन से हैं लिखिए, और फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी लिखिए पीवी डिवाइसेस की। इसके बाद जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद स्केच। फ्लैट प्लेट कलेक्टर मतलब आपका कौन सा, सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर ही होगा, है ना। तो राइट एप्लीकेशन ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी, और सोलर थर्मल एनर्जी की कुछ एप्लीकेशंस वगैरह पता होना चाहिए। इसके बाद आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से चूज किया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोलर स्टिल्स, सोलर एयर हीटर, ऑर्गेनिक पीवी सेल एंड पीवी जनरेशन सिस्टम। ये हमारे 6 क्वेश्चन हैं जो कि फर्स्ट यूनिट से कवर किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार हैं, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले नेक्स्ट पेपर की वीडियो प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच सके। तो 7 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों रहेगा डिस्कस बेबुल रिले। मीन्स बीबुल रिले, बीबुल रिले को आपको डिस्कस करना है। बीबुल रिले जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिलेटेड टू विंड डेटा, जो हमारा विंड टरबाइन है या विंड पावर प्लांट होता है, इससे संबंधित जो प्लांट है, इसमें बीबुल रिले एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है डिस्कस इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ
किसके? विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। मीन्स इसमें आपको विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का लेआउट बनाना है, एक स्केच बनाना है, और इसके जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक। 9th नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड टर्बाइन, हाउ इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्शन मैचिंग द टर्बाइन विद विंड साइट। मीन्स कैपेसिटी फैक्टर टर्बाइन के लिए क्या होता है और यह कैसे उपयोगी है विंड साइट को मैच करने में। ठीक। 10th नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द विंड पावर कन्वर्टर। विंड पावर कन्वर्टर क्या है? गिव द क्लासिफिकेशंस ऑफ विंड पावर कन्वर्टर। इसका क्लासिफिकेशंस बताइए। 11th नंबर का जो क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक एंड मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में 12th नंबर का जो दोस्तों क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पावर, टॉर्क, स्पीड एंड पावर कर्व ऑफ विंड टर्बाइन। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन हैं दो लाइन की, जो आपकी विंड टर्बाइन से संबंधित है। इनको आपको डिफाइन करना है, इनके बारे में अपने आप जानना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट 3rd यूनिट से रेफर किया हुआ क्वेश्चन 13 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास गैसिफिकेशंस। बायोमास गैसिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ बायोमास कन्वर्जन। बायोमास कन्वर्जन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस थ्रू अनेरोबिक डाइजेशंस। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। फोटोसिंथेसिस पावर को आपको एक्सप्लेन करना है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बायोमास के प्रोडक्शन में। 16 नंबर का क्वेश्चन, डिस्कस साइकोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोमास एज अ फ्यूल। जो साइकोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बायोमास के एज ए फ्यूल, इसके बारे में आपको डिस्कशन या एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ पावर जनरेशन बाय बायोमास गैसिफिकेशंस। 18 नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोगैस प्लांट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोमास एंड टाइप ऑफ डिजास्टर। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी 4th यूनिट से, डिस्कस द साइट सिलेक्शन क्रिएशंस फॉर माइक्रो, मिनी एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। या आपको मिनी, माइक्रो एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, इसमें कंपैरिजन आ सकता है। कंपैरिजन नहीं आएगा तो साइट सिलेक्शन क्रिएशंस आ सकता है या वर्किंग प्रिंसिपल। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सूटेबल स्केच द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टाइडियल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। जो हमारी वेव्स होती हैं समुद्र में, जो हमारी लहरें आती हैं उसको हम टाइड बोलते हैं। लो टाइड, हाई टाइड होती है जहां से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो इसके बारे में वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। 21 क्वेश्चन, राइट द सिलेक्शन एंड डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ टरबाइन। जो हमारे टरबाइंस होते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइंस है, कैप्लान हो गया, पेल्टन हो गई, फ्रांसिस हो गया, इन टरबाइंस का सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं और क्या इसका डिजाइन क्राइटेरिया है। साथ ही इसमें से टरबाइन की किसी भी एक की वर्किंग भी पूछी जा सकती है। ठीक। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, डिस्कस द पैरामीटर्स अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन फॉर हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का जो साइट सिलेक्शन है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों 23 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओशन एनर्जी वेव एंड ओशन एनर्जी कन्वर्जन।
आप ओशन एनर्जी वेव एंड ओशन एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम से क्या समझते हैं। ठीक। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लोड मैनेजमेंट एंड टैरिफ कलेक्शन। लोड मैनेजमेंट एंड टैरिफ कलेक्शन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। अब हमारी जो बचती है लास्ट यूनिट से भी 4 क्वेश्चंस मैं चूज किया हूं, जिसमें 25 नंबर का है, स्टेट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल, ड्रा पीईएम फ्यूल सेल। मीन्स जो आपका फ्यूल सेल है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और पीईएम फ्यूल सेल को आपको ड्रा करना है। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 2 मेथड्स फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। स्टोरेज और प्रोडक्शन में हाइड्रोजन के कौन सी 2 मेथड्स यूज होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है, उनके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी से आप क्या समझते हैं। राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखिए। 28th क्वेश्चन, डिस्कस द साइट सिलेक्शन क्रिएशंस फॉर जियोथर्मल पावर प्लांट। अब हमारी बात जो यहाँ पे आ रही है वो जियोथर्मल पावर प्लांट पे आ रही है, एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जियोथर्मल पावर प्लांट्स का, इसका साइट सिलेक्शन किस आधार पर होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है 29th नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओरिजिन ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ जियोथर्मल, फ्यूल सेल सिस्टम एंड सब सिस्टम। ये हमारे 29th जो नंबर का क्वेश्चन है इसमें रेफर किया गया है। इसके अलावा जो आपके 1-2 क्वेश्चन हैं वो जनरल टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लेक्शन से आपके एनवायरनमेंट से संबंधित है, या फॉसिल फ्यूल्स होता है आपका, या रेन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता क्यों है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इस पे फोकस कर रही है। तो 1-2 क्वेश्चंस आपके जनरल टाइप के बिल्कुल इस सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों हो सकता है कि आपका जो विंड टर्बाइंस है, विंड टर्बाइंस पे एक न्यूमेरिकल्स भी आ जाए। तो मेरे हिसाब से ये 29-30 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके सॉल्यूशंस के लिए आप पीके क्लासेस में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।